राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची लगने वाली लेकिन रहस्य से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। ये कहानी है बिहार की दो बहनों की, जो श्रद्धा, जिज्ञासा और अविश्वास के चलते निधिवन जैसे रहस्यमय स्थान में रात के समय घुस गईं। और फिर जो हुआ वो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। बिहार के पटना जिले की दो बहनें थीं, नेहा 19 वर्ष और पूजा 17 वर्ष। दोनों पढ़ाई में तेज थीं और धार्मिक बातें जानने का गहरा शौक रखती थीं। एक दिन YouTube पर उन्होंने एक वीडियो देखा, निधिवन में रात को कोई नहीं रुक सकता, जो रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। नेहा ने पूजा से कहा, अगर भगवान सच में हर रात वहाँ रास रचाते हैं तो कोई क्यों नहीं देख पाता? ये सब बस अंधविश्वास है। पूजा बोली, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। अगर सच निकला तो हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, और अगर झूठ निकला तो सबको बता पाएंगे। दोनों बहनों ने माता पिता से झूठ बोला कि वो दिल्ली घूमने जा रही हैं, और ट्रेन पकड़कर पहुंच गई वृंदावन। दिन भर उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए और शाम को पहुंच गई निधिवन के बाहर। रात के करीब 8:30 बजे, जब निधिवन को ताले लगाकर बंद किया जा चुका था और पुजारी जी ने चेतावनी दी, बेटा, यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, मत जाना। लेकिन बहनों ने पुजारी की बात अनसुनी कर दी। दोनों दीवार फांदकर निधिवन के अंदर चली गईं। शुरुआत में सब शांत था, चारों तरफ तुलसी के पेड़, धीमी हवा और रात की नीरवता थी। लेकिन करीब रात 12 बजे अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। किसी ने पीछे से फुसफुसाकर नाम पुकारा। एक पेड़ की शाखा बिना हवा के हिलने लगी। अचानक एक झोंका आया और पूजा बेहोश होकर गिर पड़ी। नेहा ने जैसे ही बहन को उठाने की कोशिश की, उसके कानों में बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजने लगी। और तभी चारों ओर से ऐसा लगा जैसे कई जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही हों। नेहा ने किसी तरह मोबाइल से रोशनी की, लेकिन वहां कुछ दिखा नहीं। फिर अचानक एक परछाई तुलसी के पेड़ों के बीच से गुजरी। वो कोई इंसान नहीं था, न देवता, वो कोई दिव्य आकृति थी। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। नेहा ने आंखें बंद कर ली और जोर से बोली, बाबा, हमें माफ कर दो, हम केवल सत्य जानना चाहते थे। तभी हवा तेज चलने लगी और दोनों बेहोश हो गईं। अगली सुबह मंदिर के सेवक जब दरवाजा खोलने आए तो उन्हें दोनों बहनें अचेत अवस्था में तुलसी के बीच पड़ी मिली। डॉक्टरों ने बताया कि पूजा को मानसिक सदमा लग गया था और नेहा कुछ भी बोल नहीं रही थी। करीब एक हफ्ते बाद जब होश आया तो नेहा ने कहा, वो वहाँ आते हैं, लेकिन हमें देखने की इजाजत नहीं है। हम भूल कर भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये कहानी सच्ची है या नहीं, ये आप पर है कि आप क्या मानते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुछ स्थान सिर्फ श्रद्धा के लिए होते हैं, तर्क के लिए नहीं। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप कभी रात में निधिवन जाने की हिम्मत करेंगे।